आग नहीं ऊर्जा है, राम विवाद नहीं समाधान है, राम सिर्फ हमारे नहीं राम सबके हैं। इसी सोच के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी के दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शरीक हुए। जप तप और उपवास के 40 नियमों का पालन करते हुए रामलला के दरबार से पीएम मोदी ने भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिया। 11 दिनों की तपस्या में नारियल पानी पीकर उपवास रखा, विदेश दौरों को दरकिनार कर धार्मिक यात्राएं की, गौ सेवा से लेकर भूमि शयन पर रहे, रामचरितमानस का पाठ किया, मन मस्तिष्क की शुद्धि के साथ साथ आत्मीय शांति प्राप्त की ताकि बतौर यजमान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शरीक हो सके। इतना कुछ करने के बाद भी जब कोई उन्हें नकली हिंदू बताता है तो फिर आप क्या कहेंगे? ये जग जाहिर है कि संन्यास से सियासत तक का सफर तय करने वाले पीएम मोदी का अपने धर्म के प्रति हमेशा से गहरा लगाव रहा है। उनके लिए उनका परिवार देश की 140 करोड़ जनता है। तभी तो मां के निधन पर पुत्र धर्म का पालन करने के तुरंत बाद अपने काम पर लौट आए। मां के मृत शरीर को अग्नि देने के तुरंत बाद प्रशासनिक कार्यों में जुट गए। मां का निधन हुआ लेकिन प्रधानमंत्री ने कोई आधिकारिक कार्यक्रम रद्द नहीं किया, कपड़े भी नहीं बदले, बस सदरी उतारी और ममता दीदी के साथ वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़ गए। कहते कि जब पीएम मोदी अपनी मां की अंतिम संस्कार की तैयारियों में लगे थे तभी उन्होंने अपने चाहने वालों से ये अपील की थी कि अपने किसी काम को रोके नहीं, काम जारी रखना ही हीराबा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लेकिन इसमें भी लालू यादव पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगलने से बाज नहीं आए। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए लालू यादव ने पीएम मोदी के मुंडन ना कराने पर आपत्ति जताई। खुलकर ये कहा था कि पीएम मोदी नकली हिंदू हैं, तभी तो अपनी मां की मृत्यु पर भी अपने बाल नहीं मुड़वाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में पीएम मोदी हिंदू होने का ढोंग करते हैं? खुद को शिव भक्त बताने वाले पीएम मोदी क्या सच में शास्त्र नियमों का पालन नहीं करते हैं? इस पर मोदी विरोधियों को आईना दिखाते हुए अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी ने क्या कुछ कहा, गौर से सुनिए। अब जो कि देखिए चुनाव से ठीक पहले नेताओं का मंदिर जाना भी शुरू हो जाता है और इन सब के बीच लालू यादव जी का बयान भी सुर्खियों में है, जिन्होंने मोदी जी को नकली हिंदू बता दिया था। उनका इस नकली हिंदू बताने के पीछे का तात्पर्य ये था कि वो अपनी मां के अंतिम संस्कार में भी उन्होंने अपने बाल नहीं करवाया। तो मैं आज आपसे जानना चाहती हूँ, लालू जी का मोदी जी को नकली हिंदू बताना, क्या ये ठीक है? लालू प्रसाद यादव जैसे लोग किसी को हिंदू का सर्टिफिकेट न दें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो लोग पितृपक्ष में राहुल गांधी को मटन बनाना सिखा रहा हो व्यक्ति, जब पितृपक्ष में निकृष्ट नास्तिक से नास्तिक हिंदू भी मांसाहार नहीं करता, तब लालू प्रसाद मटन बनाना सिखा रहे हैं। लालू प्रसाद जी की पत्नी राबड़ी देवी अपने घर में ताजिया रखती हैं और बेटा तेजस्वी यादव रोजा इफ्तार की पार्टियों में पूरी नमाज पढ़ता है, मगरिब की नमाज पढ़ता है। ऐसे लोग अगर किसी के हिंदू होने का सर्टिफिकेट देंगे तो ये किसी सनातनी हिंदू को पचता नहीं है। दूसरी बात, लालू जी के जानकारी के लिए दुरुस्त कर दूं कि शास्त्रों में विशेषकर गरुड़ पुराण में सूतक किसे लगता है इसकी व्यवस्था है जी। तो गरुड़ पुराण कहता है कि राजा, ब्रह्मचारी, अग्निहोत्री ब्राह्मण और योगी, इस चार को सूतक नहीं लगते हैं। तो नरेंद्र मोदी अभी देश के राजा हैं कि नहीं लोकतांत्रिक पद्धति से, ये तय करना पड़ेगा। तो जब राजा को सूतक नहीं लगा, हाँ मातृशोक हुआ, परंतु राजा को सूतक नहीं लगता है, ये बात तय है। ऐसी परिस्थिति में लालू प्रसाद यादव जैसे चिकन मटन पितृपक्ष में बनाने वालों से किसी प्रमाण पत्र की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता है। साथियों, आपको पता है, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए
मेरा हर पल, हर क्षण देश के लिए है। पल पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मैं तो कहता हूं 24/7 फॉर 2047। साथियों, जो लोग हमारा घोर विरोध करते हैं, ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है। राजस्थान में पानी के संकट को बड़ा बनाने वाली कांग्रेस ही है। केंद्र सरकार ने हर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया, उसमें भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। आज हमारे प्रयासों से करौली धौलपुर के 1.5 लाख घरों में पानी पहुंचा है। और अभी भजनलाल जी बड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे थे, जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस सरकार ने वर्षों से लटकाया था, उसे भी भजनलाल जी की सरकार ने 100 दिन के भीतर ही पास करवा दिया। और इसका बड़ा लाभ करौली धौलपुर को मिलेगा। हरियाणा के साथ हुए समझौते से राजस्थान ने कई जिलों तक पानी पहुंचेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार लाए, तो हमने मिलजुल करके रास्ता निकाला। केंद्र में भी हम बैठे थे। आपको याद होगा, हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्य हैं जो पड़ोसी राज्य के साथ पानी के मुद्दे पर पिछले 30 40 साल से लड़ाई चल रही है। और वो पानी समंदर में जा रहा है, लड़ाई चल रही है। मुझे याद है, गुजरात में नर्मदा योजना हमने कैनाल बनाई और बिना कोई झगड़ा, बिना कोई मनमुटाव गुजरात ने राजस्थान को जो पानी मिलना चाहिए वो कैनाल बनते ही पानी देना शुरू कर दिया। और गुजरात से सटे हुए जो जिले हैं वहां पानी पहुंच गया। और मुझे याद है, उस समय बरोसी शेखावत जसवंत सिंह जी गुजरात आए थे, मैं मुख्यमंत्री था, और उन्होंने मेरी बहुत बधाई की, बहुत अभिनंदन किया। मैंने कहा, क्या है, आप तो मुझसे बड़े हैं। बोले, जी पानी देना एक कितनी बड़ी बात होती है और आपने पानी पहुंचाया है, राजस्थान कभी भी आपको भूलेगा नहीं। ये शब्द उस दिन थे। मैं गुजरात से आता हूं, पानी की दिक्कत क्या होती है मैं भली भांति समझता हूं। राजस्थान पानी की कैसी मुसीबतों से गुजरता है मैं भली भांति समझता हूं। और इसलिए समस्या का समाधान खोजने के लिए कोई न कोई रास्ते खोजते रहते हैं। हम हाथ जोड़ करके बैठे नहीं रहते। साथियों, कांग्रेस ने पानी में पैसा कमाने का पाप किया, बीजेपी ने उसे सेवा, जिम्मेदारी और जवाबदेही का काम मान करके पूरा किया। आने वाले समय में राजस्थान के घर घर पानी पहुंचेगा, ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने ही मेरा संकल्प है।